अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दिस इज अमीर पॉपकॉर्न वाला। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी अमीर पॉपकॉर्न वाला ऑनलाइन स्कूल एंड वेलकम टू दी कैनवा प्लस फाइवर बैच 19। तो दोस्तों, आज के इस 19वें बैच की क्लास नंबर 1 में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। जी आया नो कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ और इसके साथ साथ आप सबको बेहद मुबारकबाद भी पेश कर। अब मुबारकबाद इस बात की कि एक अच्छा बर वक्त फैसला करने की आपको मुबारकबाद, एक अच्छी जर्नी स्टार्ट करने की मुबारकबाद, एक ऐसा सफर जो कि अब आने वाले वक्त की जरूरत बन चुका है, उस सफर पर आज पहला कदम रखने पर मैं आप लोगों को जो है कंग्रेचुलेशंस कहता हूँ। और इट्स नॉट अ कोर्स, बेसिकली ये कोई कोर्स वोर्स नहीं है, इट्स अ जर्नी। ये एक सफर है जिसमें आप लोग, मैं कुछ नहीं जानता या मैं कुछ नहीं करता से इस सफर का आगाज कर रहे हैं। और कुछ ही अरसे बाद मैं कुछ नहीं जानता से मैं बहुत कुछ जानता हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता से आप जो हैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यस, आई कैन डू एनीथिंग तक का ये एक सफर है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलते हुए चले जाएंगे। सीधी सीधी बात है, ये कोई कोर्स नहीं है, ये एक जर्नी है, ये एक सफर है जिसके अंदर हम सब बहन भाई मिलके चलेंगे और अपना ये कामयाबियों का सफर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आर यू रेडी एवरीवन? जरा चैट में बताइए कि आप सब रेडी हैं। वेरी वेल डन, एक्सीलेंट। सो दोस्तों, जो काम आप बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है? उसे कहते हैं फ्रीलैंसिंग। फ्रीलैंसिंग अल्लाह पाक की अता करदा नेमतों में से एक खास नेमत है। इस नेमत को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं क्योंकि मैंने बहुत से पापड़ बेल के देखे हैं। आप सुन चुके हैं मेरी स्टोरी, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। आपने देखा सुना कि मैंने आइसक्रीम बेची, मैंने चिप्स बेचे, मैंने बसों में धक्के खाए, पॉपकॉर्न्स बेची, सब्जियां बेची, फ्रूट बेचे, चाय के ठेले लगाए, बहुत सारे पापड़ बेल चुका हूं, लेकिन कुछ नहीं बना खासा। लेकिन आज फ्रीलैंसिंग की मदद से मैं अपने घर बैठा हूँ, अपनी सीट पर बैठा हूँ, कोई काम नहीं करता, बहुत ज्यादा कुर्सी के ऊपर बैठा होता हूँ और काम करता हूँ अपनी मर्जी से। मेरे ख्याल से मुझसे बेहतर फ्रीलैंसिंग की अहमियत को शायद ही कोई जानता हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फ्रीलैंसिंग अल्लाह पाक की अता करदा नेमतों में से एक बहुत बहुत बड़ी और खास नेमत है। अच्छा, अब आते इस बात पे हैं कि वाई फ्रीलैंसिंग। फ्रीलैंसिंग हम क्यों करें? देखिए, किसी भी काम को करने से पहले हमारे पास कोई ना कोई रीजन होती है। ठीक है, क्या रीजन होती है? एग्जाम्पल करते हैं। अब मैंने अगर खानेवाल जाना था, अगर मैंने खानेवाल जाना था तो मैंने टिकट बाय किया और मैं चला गया। अगर मैंने बुरे वाला जाना था तो प्लान किया क्यों जाना है, फिर
मैं जो है ना वो बस स्टेशन पे गया, वहां से मैंने टिकट बाय किया और मैं चला गया। अगर मुझे जाना ही नहीं होता, ठीक है, अगर मुझे जाना ही नहीं होता तो फिर मैं टिकट क्यों बाय करता। इसलिए फ्रीलांसिंग के अंदर आने से पहले हमारे पास उसकी वजूहात होनी चाहिए, ठीक है। फ्रीलांसिंग के अंदर आने से पहले हमारे पास जो है वो वजूहात होनी चाहिए। नंबर वन, हमारे पास कुछ ड्रीम होने चाहिए। अगर ड्रीम नहीं होंगे तो हम उन्हें कर भी नहीं पाएंगे। नंबर वन, हर इंसान का, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, उन सब के अंदर जो है ना वो एक ड्रीम है, उन सब का एक ख्वाब है कि वो अपनी बच्चों को हेल्दी खुराक दें, वो अपनी वालिदैन को अच्छी खुराक दें, नाश्ता बहुत अच्छा हो, डिनर अच्छा हो, लंच अच्छा हो, आए जाएं, खाएं, अच्छा पिए। तो हर बंदे की जो है एक ना एक, हर यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सबकी एक ख्वाहिश है। क्या आप यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, यहाँ पे सबकी ख्वाहिश है कि वो अपनी मर्जी से अपनी ड्रीम लाइफ जिए, अपनी ड्रीम जो उनका ख्वाब है उसके अकॉर्डिंग ब्रेकफास्ट करें, अच्छी खुराक खाएं, अच्छे कपड़े पहने, ठीक है। नंबर टू, अपनी फैमिली को खुशहाल कर सके, उनकी जरूरतों को जो है वो पूरा कर सके, ठीक है, उनका ख्याल कर सके, उनकी एजुकेशन को पूरी करवा सके, जो जदीद वक्त के तकाजों के अकॉर्डिंग एजुकेशन है वो उनकी पूरी। और कुछ ड्रीम्स एंड विशेस अपने बारे में है कि एक, कम से कम कोई मेरे पास एक गाड़ी तो हो, कोई हुंडा सिविक हो, या इस तरह की कोई एक मेरे पास अच्छी गाड़ी हो। बहुत बड़ा ना सही, कोई 20 मरले का, एक केनाल का मेरे पास अच्छा घर हो, जिसमें बहुत बेहतरीन लॉन बना हुआ हो। मैं उसके अंदर, हम उस लॉन में बैठ के गर्मियों में या सर्दियों में इंजॉय कर सकें। गर्मियों में हम बारबेक्यू कर सकें, सर्दियों में हम जरा धूप में बैठ के किन्नू खा सकें, ठीक है। उसका ग्राउंड हो, कमरे बहुत अच्छे हो, एसी वेसी लगा होना चाहिए, जरा इन्वर्टर टाइप होना चाहिए, सर्दियों में गर्म हवा ले लें, और हमारे पास अच्छे पैसे हों। उसके बाद कुछ ख्वाब ये कि हम दूसरों की हेल्प कर सके, दूसरों की जो है वो मदद कर सके। हम जो है वो देने वाले, लेने वाले हाथ की बजाय, लेने वाले हाथ की बजाय देने वाला हाथ। देखिए ये ड्रीम्स हैं तो फिर हम इनको पूरा भी कर लेंगे। अगर ख्वाब ही नहीं है, अगर कहीं जाना ही नहीं है, तो फिर टिकट क्यों लेंगे। इसलिए फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको अपने गोल्स क्लियर होने चाहिए। आपने कहीं जाना ही नहीं और आप घर से जो है ना वो सामान बांध के निकल गए हैं, ठीक है, और बस स्टॉप पे जाके आप टिकट कहाँ का लेंगे, कहीं जाना तो है नहीं। इसीलिए फ्रीलांसिंग करने जा रहे हैं, ख्वाब तो है नहीं कोई आपके पास, तो आप कैसे कामयाब हो। इसलिए आपकी असाइनमेंट नंबर वन है, गौर से सुन लें, आप सबकी असाइनमेंट नंबर वन ये है कि आप लोगों ने कल सुबह एक प्यारी सी डायरी लेनी। कल सुबह एक प्यारी सी खूबसूरत सी डायरी लेनी है, और उसके ऊपर लिखना है माय ड्रीम्स। उसके ऊपर क्या लिखना है, उसके ऊपर लिखना है माय ड्रीम्स। और आप लोगों के आइंदा 1 साल से 3 साल के दौरान जितने भी ड्रीम्स हैं वो आपने लिख लेने हैं। कि 2024 तक या 2025 के अंदर, 2024 के 1 साल में शॉर्ट गोल लिखने हैं, और उसके बाद 2025 तक आपने, आइंदा 2 सालों के लिए आपने अपने लॉन्ग टर्म गोल लिखने हैं। याद रहे, पैसे चाहिए तो पैसे आपने डिजिट के अंदर लिखने हैं।
ठीक है। जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही, परेशान ना, उन्होंने वॉइस के साथ ज्वाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। डोंट वरी। आपने डिजिट्स के अंदर लिखने हैं कि मुझे जो है ना मिलीनियर बनना है 2024 में या 25 में। मुझे एक गाड़ी चाहिए या घर चाहिए या पूरे पे जाना है या दुनिया घूमने जाना है। क्लियर कट आपने जो है ये सारी चीजें लिखनी है, और उसके पेज की फोटो बना के व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपने भेज देना है। और उसके साथ साथ जो है आपने हमारा जो फेसबुक का ग्रुप है उसके अंदर भी शेयर कर देना है। ओके। क्योंकि ड्रीम्स जो हैं वो आपको ड्राइव करते हैं, ये आपके ड्राइवर होते हैं। जितना बड़ा ख्वाब होता है उतनी बड़ी कोशिश होती है, उतनी बड़ी तगोदो होती है। जितना छोटा ख्वाब होता है उतना ही जो है वो तगोदो कम होती है। एक बंदा है जिसको साइकिल चाहिए, उसकी दिहाड़ी 500 की लगेगी, वो आ जाएगा। एक बंदा ऐसा है जिसको 50 लाख रुपए की गाड़ी चाहिए, उसकी 10,000 की भी दिहाड़ी बनेगी, वो कहेगा थोड़ी है। ठीक है, वो उसके लिए ज्यादा तगोदो करेगा। तो आप लोगों ने अपने ड्रीम्स जो है वो लिख के ग्रुप के अंदर भेजने हैं। तो आइए चलते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर जितने भी लोग हैं भाई, सबका एक ख्वाब है। नहीं, ग्रुप्स के अंदर भेजेंगे, मुझे पर्सनली भी चले भेज दें, लेकिन पर्सनली सिर्फ वो भेजेंगे जो बैच 19 में एनरोल नहीं कर चुके, क्योंकि वो ग्रुप्स हमारे बंद हैं। उधर आप लोगों के तो मैसेज जाने वाले हैं। जो बैच 19 में एनरोल कर चुके हैं वो अपने अपने ग्रुप्स के अंदर ही शेयर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनका एक ड्रीम है कि वो आराम से घर बैठे हो, और ये वो वाले सेलर हैं और ये क्लाइंट है, आप उसके लिए काम करके दें और पैसे बना। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उनका ये आप है। ओके। लेकिन इसकी एक बुनियाद है, काम करके दे देना और पैसे बना लेना की एक बुनियाद है। और वो बुनियाद है कम्युनिकेशन स्किल, हाउ टू सेल। यानी कि पैसे तो हम तब बनाएंगे जब हमें क्लाइंट से बात करनी आती होगी, जब हमें बेचना आता होगा। सही है ना। यानी क्लाइंट्स को काम करके दे दिया, उसने हमें पैसे दे दिए। इससे पहले की क्या बुनियाद थी, हमें क्लाइंट से बात करनी आती। जब हम उनसे बात करेंगे, हाँ जी हम आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं, तो बात हो गई, काम पकड़ा, काम करके दे दिया पैसे। तो पैसे बनाने की बुनियाद काम पकड़ना है, कम्युनिकेशन स्किल है। और कम्युनिकेशन स्किल की भी एक बुनियाद है, वो है हमारा सर्विस या प्रोडक्ट। जब तक हमारे पास कोई सर्विस या प्रोडक्ट नहीं होगा तो हम बेचेंगे क्या। जब हमारे पास घर में, एग्जाम्पल करते हैं, एक सब्जी बेचने वाला मार्केट में जाके सब्जी की आवाज तब ही लगाएगा कि टींडे ले लो, आलू ले लो, गोभी ले लो, मटर ले लो, जब उसके पास होंगे। जब उसके पास होंगे तो वो कम्युनिकेट करेगा, आवाजें लगाएगा। जब आवाजें लगाएगा तो बिक भी जाएगा। ठीक है। तो बेच देने की जो बात है वो है कम्युनिकेशन स्किल। आवाज लगाना आती हो, बेचना आना आता हो आपको, और बेच देने की बुनियाद ये है कि भाई आपके पास कोई सर्विस तो हो, कोई सोशल मीडिया की पोस्ट बनाना हो, कोई यूट्यूब थंबनेल बनाना आता हो, कोई डिजाइन बनाना आता हो, फिर हम कम्युनिकेट करेंगे और फिर बेच। अच्छा, सर्विस या प्रोडक्ट की भी एक बुनियाद, वो बुनियाद है हाउ टू मेक। जो सर्विस या प्रोडक्ट हम बेचने जा रहे हैं वो हमें बनाना तो आता हो। एग्जाम्पल करते हैं, हम सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनिंग की सर्विस तब ही देंगे ना जब हमें ये काम करना आता होगा। ठीक है। हम तब ही ये काम करेंगे जब हमें ये काम करना आता होगा।
अगर काम ही नहीं करना आता तो फिर हम बेचेंगे क्या? यानी कि सर्विस और प्रोडक्ट की बुनियाद ये है कि हमें वो प्रोडक्ट बनाना आता हो। अब उसकी भी एक बुनियाद है। वो बुनियाद क्या है? वो बुनियाद ये है कि उसको बनाना सीखने से पहले ये सीखना है कि सीखना कैसे है। इस पॉइंट को आप जो है अच्छे से नोट कर लें कि सीखने से पहले ये सीखना है सीखना कैसे है। सीखने से पहले ये सीखना है कि सीखना कैसे है, क्योंकि आप लोग मेरे पास सीखने आए हैं और सीखने की भी एक बुनियाद है। वो बुनियाद है लर्निंग एटीट्यूड। जिसके पास ये लर्निंग एटीट्यूड नहीं है वो इंसान नहीं सीख सकता, वो इंसान कामयाब नहीं हो सकता। और उस सीखने में हमें सबसे पहले जो हम आगे कैनवा फाइबर सीखेंगे उससे पहले हमें ये सीखना है कि सीखना कैसे है। तो नंबर वन, सीखना सब्र के साथ है। अगर तो सब्र नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो। अगर आपके अंदर सब्र नहीं होता तो आप समझ लीजिए कि आप कुदरत के प्रोसेस की नफी करते हैं। आप उस प्रोसेस को मानते ही नहीं है। ठीक है? सूरज या सुबह का आपको इंतजार करना पड़ता है। अगर आपको रोशनी चाहिए तो सुबह का इंतजार करना पड़ता है। अगर आपको अंधेरा चाहिए, आपको चंदा मामा चाहिए तो रात। आप रात में सूरज की रोशनी नहीं देख सकते। रोशनी चाहिए तो सुबह का इंतजार करना पड़ता है। आई समझ के नहीं? अगर वो एक कोटेशन है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। और सब्र का मतलब ये नहीं कि हम रोते रहे हाय अल्लाह मेरा क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। ये सब्र नहीं है। सब्र का मतलब है कि मुसीबत के सामने डट के खड़े हो जाने का नाम सब्र है। ठीक है? यानी सब्र के साथ चलना है कि एक टाइम आएगा उस पे मैं अर्निंग करूंगा, अपनी फैमिली को खुशहाल करूंगा अपने खाते। अगर आप जल्दबाजी में पड़ जाएंगे भाई जल्दी 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 हो जाए भाई फिर कुछ भी नहीं हो। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होगा। नंबर टू, मुस्तकिल मिजाजी। भाई अगर आप अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, वाकई पैसे बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर आसानियां लाना चाहते हैं तो फिर काम मुस्तकिल मजाजी से सीखना होगा। फिर रोज आके आपको क्लास लेनी है। फिर आपको कोई क्लास मिस नहीं करनी। फिर जो कुछ मर्जी हो जाए आपने मुस्तकिल मजाजी के साथ सीखते हुए चले जाना। ये नहीं भाई आज दिल किया तो क्लास ले ली, बस दिल किया तो ना ली, बस आज अगर आप फर्ज छोड़ देंगे और नवाफिल को नीत लेंगे तो फिर आपके फर्ज नहीं पूरे होंगे। फिर अल्लाह कबूल करने वाला नहीं। हकीकी जज्बा चाहिए मुस्तकिल मिजाजी वाला। 9 बजे आप कॉपी पेंसिल लेके सुकून से बैठे हो, फिर मजा आएगा सीखने का। फिर कामयाब होंगे। फिर मुस्तकिल मिजाजी आपको पे करेगी, फिर जमाने में आपका नाम। अगर मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी, कभी सीख लिया कभी ना सीखा, कभी क्लास में आ गए और कभी ना आए तो फिर कख भी नहीं बना। फिर अपने अपने 2-2 हज़ार रुपये लो, जाओ मजे करो, याशी करो, पिज्जे खाओ, सूट ले लो, कोई टी शर्ट ले लो, पैंट शर्ट ले लो, फिर कोई फायदा नहीं। अगर प्रॉमिस करें मुझसे कि मुस्तकिल मजाजी के साथ हम रोज क्लास लेंगे, जो मर्जी हो जाए, को बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन बन जाए तो कोई मसला नहीं, वरना हम जो है
जरूर बिल जरूर क्लास लेंगे। हाँ गुड, प्रॉमिस करें मेरे साथ आप। नंबर 3, जज्बा। कौन सा जज्बा? अपने आप को बेहतर बनाने का जज्बा। कौन सा जज्बा? अपनी फैमिलीज की जिंदगियों को बेहतर करने का। कौन सा जज्बा? अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने का। कौन सा जज्बा? अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने का जज्बा। कौन सा जज्बा? अपनी जिंदगियों के अंदर आसानियां लाने का जज्बा। कौन सा जज्बा? अच्छे घर का जज्बा। कौन सा जज्बा? अच्छी गाड़ी लेने का जज्बा। कौन सा जज्बा? लेने वाले हाथ से देने वाला हाथ बनने का जज्बा। रब की रजा पर बांटने का जज्बा। ये जज्बा है जज्बा जुनू तो हिम्मत न हार। जज्बा होगा तो फिर आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी भी आ जाएगी, खबर भी आ जाएगी। अगर जज्बा ही कोई नहीं, कहीं जाना ही कोई नहीं, तो फिर टिकट भी नहीं लेंगे, घर से भी नहीं निकलेंगे, मेहनत भी नहीं करेंगे। सबसे मेन चीज ही आपके ड्रीम्स हैं, वो जज्बा है, वो ख्वाब है। और नंबर 4, शुक्रगुजारी। जिस इंसान के पास शुक्रगुजारी नहीं है, वो इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। उस इंसान के पास रिज़्क़ हलाल की फरावानी कभी भी नहीं। उस इंसान के पास खैरें नहीं आ सकती जिसके पास शुक्रगुजारी नहीं है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि ए मेरे बंदे, अगर तू मेरा शुक्र अदा करेगा तो मैं तुम्हें और दूंगा, और अगर नाशुक्री करेंगे तो इसका मतलब तो सीधा सीधा हो गया कि जो है वो भी जाता रहेगा, कि जो है वो भी जाता रहेगा। तो हम क्या करते हैं? सारा दिन यही तस्वीर करते हैं, या अल्लाह उसे दे दिया है मुझे नहीं दिया, उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, उसके पास बड़ी गाड़ी है मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, उसके पास तो, मेरे नसीबों में तो रोड़े ही हैं, मेरे नसीबों में। जब हम ये तस्वीर अलापते रहते हैं सारा दिन, तो फिर हमारे पल्ले जो है वो कख भी नहीं बचे। इसलिए शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं और दूंगा। एक वाकया सुनाता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में जाया करते थे। तो एक दिन एक बंदा मिल गया, या नबी अल्लाह, सुना है आप अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरा पैगाम तो लेते जाइए जी। फरमाइए। पैगाम ये है कि अल्लाह जी से जाके फरमा दीजिए कि अब बस देना बंद कर दीजिए। ठीक है जी, आपका पैगाम दे देंगे। आगे चले गए। एक और बंदा मिला। उसकी हालत ये थी कि उसके जिस्म पर कपड़े नहीं थे, उसकी शर्मगाह महफूज नहीं थी। उसने अपना अज़ाए मखसूस, अपनी शर्मगाह मिट्टी के अंदर ढांपे हुए थे। उसने कहा कि नबी अल्लाह, सुना है कि आप अल्लाह की बारगाह में जाते रहते हैं, सुना है आप अल्लाह की बारगाह में जा रही, मेरा पैगाम तो लेते। क्या पैगाम है? पैगाम ये है कि अल्लाह ताला से जाके फरमा दीजिए कि ए अल्लाह, हुन साडे ते भी कोई करम कर दो, कुछ मुझ पे भी मेहरबानी कर दो, कुछ मुझ पे भी रहम कर दो। पूरी दुनिया को ये दिए जा रहे हो, मुझे भी कुछ दे। नबी अल्लाह अल्लाह की बारगाह में चले गए, वापस आए, पहला बंदा मिला, या नबी अल्लाह, मेरा पैगाम दे दिया था। जी आपका पैगाम दे दिया था। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? फरमाया कि ए मेरे बंदे, तुम हर वक्त मेरा शुक्र अदा करते रहते हो, अगर मैं तुम्हें भी ना दूं तो किससे दूं? ऐ मेरे बंदे, तू आज से मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं तुम्हें देना बंद कर दूं। तो उस बंदे ने कहा कि या नबी अल्लाह, मेरे पास बचता ही शुक्र है, अगर मैं शुक्र अदा भी ना करूं तो फिर क्या करूं? दूसरे बंदे के पास चले। या नबी अल्लाह, मेरा पैगाम दिया था, बिल्कुल दिया था, क्या? अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मेरे बंदे, तू आज से
मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं तुम्हें देना शुरू कर। तो वो बंदा कहता है कि ए नबी अल्लाह, अल्लाह ने मुझे दिया ही क्या है मैं जिसका शुक्र अदा करूं? उसने क्या दिया है मुझे? तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तारीख गवाह है कि आंधी आई और उसके जिस्म के ऊपर जो मिट्टी थी वो भी उड़ गई और वो बरहना। तो हमारे साथ भी जरा गौर कीजिएगा, कहीं ऐसे तो नहीं हो रहा कि हम हर वक्त कूदते रहते हैं। अल्लाह ताला ने हमें सही सालिम जिस्म दिया है, दिमाग दिया है, कोई बीमारी नहीं दी, कोई परेशानी नहीं दी। हम उस बिलियन डॉलर की बॉडी छोड़कर, उस उन खुशियों को छोड़कर, दुनिया की छोटी छोटी जो नेमतें जो दूसरे लोगों के पास हैं, जिनके पास सेहत नहीं है, उनको हम कहते रहते हैं कि हमारे पास तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, कुड़ते रहते हैं। तो याद रखिएगा, कहीं गौर कीजिएगा आज रात, कि हमारी भी कहीं वो मट्टी की तरह हमारा रिस्क तो नहीं उड़ रहा है कि जो हम सारा दिन नाशुक्रियों के अंदर गुजार दे। तो शुक्र कीजिए, मजीद दूंगा। अल्लाह ताला बार बार फरमाता है, मेरे बंदे तुम मेरा शुक्र अदा कर, मैं तुम्हें और दूंगा। अगर शुक्र की बुनियाद नहीं आपके पास, तो आपको कोई स्किल, कोई धंधा, कोई भी बरकत नहीं दे सकता। और उसके बाद जो इसका अहम पिलर है सीखने का, वो है खुद एतमादी, जो कि हमारे अंदर से कंप्लीटली जा चुकी है। हमने खुद से प्यार करना छोड़ दिया, हमने खुद से मोहब्बत करना छोड़ दी, हमने खुद को रिस्पेक्ट देना छोड़ दी। दूसरों से भीख मांगने लगे हुए कि मुझे मोहब्बत दो, मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे इज्जत दो, मेरे साथ मोहब्बत करो। जो काम मैं खुद के लिए नहीं करता, मुझे कोई दूसरा वो क्यों देगा? मैं खुद से तो मोहब्बत करता नहीं हूं। हम खुद से तो मोहब्बत करते नहीं है भाई, किसी के ऊपर क्या पड़ी हुई है वो हमसे मोहब्बत करते? जो काम हम अपने लिए नहीं करते, वो दूसरा कोई हमारे लिए क्यों करेगा? हम खुद को रिस्पेक्ट नहीं देते, किसी को क्या पड़ी हुई है हमें रिस्पेक्ट पे? हम खुद को नालायक, निकम्मा, नकारा, बेकार समझते हैं। हमें कोई क्यों लायक समझेगा? हमें क्यों काबिल एहतराम समझेगा? किसी पे क्या पड़ी है भाई? इतना खौफ, दो लोग क्या कहेंगे, अपनी सलाहियतों को गुण लगाते हुए चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। अरे खुद पे भरोसा कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए, खुद को अशरफुल मखलूकात समझिए और पॉजिटिव रहिए। खुद से प्यार करना, हमने खुद को प्यार करना छोड़ दिया, खुद पे भरोसा करना छोड़ दिया। हम कहते हैं फला बंदा मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। आज रात सोते वक्त आप अपने गिरबान में झांकिएगा कि अमीर तुम खुद से कितनी मोहब्बत करते हो। कोई मुझ मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, अमीर तुम खुद की कितनी रिस्पेक्ट करते हो। कोई बंदा मेरा एहतराम नहीं करता, कोई बंदा मुझ पे भरोसा नहीं करता। भाई तुम खुद पे कितना भरोसा करते? अपने अंदर खुद एतमादी लेके आए कि हाँ, आई कैन डू एनीथिंग। हम सारा दिन तस्बीह करते रहते हैं, मुझसे कुछ भी नहीं होना, मुझसे कुछ भी नहीं होना, मैं बेकार हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं सारा दिन यही तस्बीह। तस्बीह करनी है तो ये कीजिए, हाँ, आई कैन डू एनीथिंग। मुझ में सलाहियत है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं कोई आम चीज नहीं हूँ, मैं अशरफुल मखलूकात हूँ। आई हैव पोटेंशियल टू डू एनीथिंग। जब ये तस्मिया करेंगे तो आपका पॉजिटिव जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर।
जब आप उड़ते रहते हैं, इंसान के अंदर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसको कहते हैं कशिश का कानून। आप जिस चीज को सोचते हैं, आपका दिमाग वो चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। आप खुशियां सोचेंगे, आपकी तरफ खुशियां अट्रैक्ट करेंगी। आप नेगेटिविटी सोचेंगे, आपकी तरफ नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगी। आप पॉजिटिविटी सोचेंगे, आपकी तरफ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करके आएगी। आगे मैं आप लोगों के मजीद इस टाइप की बहुत सी प्रैक्टिसेस करवाऊंगा, जिसके अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि नेगेटिविटी का जिस्म के ऊपर कितना असर होता है और पॉजिटिविटी का जिस्म के ऊपर कितना असर होता है। इसलिए जब आप खुद पे भरोसा करते हैं, जब आप खुद से प्यार करते हैं, जब आप खुद का एहसास करते हैं, अपनी पसंद की चीजें खाते हैं, वो लोग जो आपको तकलीफ देते हैं उनसे दूर हो जाते हैं। या वो लोग जो आपको तकलीफ देते हैं उनके सामने डट के खड़े होकर उनसे बात कर सकते हैं कि भाई, आपको इस मामले में गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा नहीं हूं। रिस्पेक्ट से, एहतराम से, तो सामने वाले को भी पता चला। हमारे अंदर खौफ इतना ज्यादा, हम बात ही नहीं कर सकते। तो इसलिए खुद एतमादी पैदा। अगर आपके अंदर सब्र की बुनियाद है, मुस्तकिल मजाजी की बुनियाद है, जज्बे की बुनियाद है, खुद एतमादी की बुनियाद है, शुक्र की बुनियाद है, तो आपको कामयाबी से कोई भी नहीं रोक सकता। आज सोते वक्त आपने खुद को प्यार कर, आपने अपने हैंड से ना अपने फॉरहेड के ऊपर पप्पी देनी और खुद को कहना है कि आई लव यू सो मच अमीर, यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी। खुद को पहली तरजीह बनाइए, खुद का ख्याल रखना शुरू, स्माइल करना शुरू कीजिए, जिंदगी के एक 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 छोटे 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 लम्हे को एंजॉय करना सीखिए। जिंदगी फिर नहीं आने वाली भाई। जब आपने जीना शुरू कर दिया, फिर कामयाब होना भी शुरू। जब सब्र आ गया, मुस्तकिल मजाजी आ गई, जज्बा आ गया, खुद एतमादी आ गई, शुक्र आ गया, तो शुक्र से आपका बढ़ना शुरू हो जाए, जज्बे से आपकी स्पीड तेज हो जाएगी, मुस्तकिल मिजाजी से आप सीखना शुरू कर देंगे और सब्र से आप कामयाब हो जाएंगे। जब ये पांच चीजें आपके पास आ गई, तो आपको सीखना आ जाएगा, फिर आप सीख जाएंगे, फिर सीखना आ गया, फिर आपको बेचना आ जाएगा, जब बेचना आ गया तो फिर आप बेच के पैसे बनाना शुरू कर देंगे। तो ये कुछ बुनियादें हैं जो आज मैंने आप सबके साथ शेयर की। तो कल की क्लास से पहले पहले आपने अपनी बुनियाद ये बना के आनी है। अगर तो ये पांच चीजें आपके पास नहीं है, तो कल आप मुझे कह दीजिएगा, मीर भाई मेरे 2000 वापस कर दो मुझे, मैंने कोई नहीं सीखना, मेरे पास सब्र मुस्तकिल मजाजी खाब खूब कोई नहीं है, मैंने ना शुक्रिया ही करनी है, मुझे खुद पे भरोसा नहीं है, मेरे से नहीं होना, तो मैं आपसे माजरत भी करूंगा और आपके 2000 पे भी। और इसके साथ साथ अगर सीखना है तो इसकी बुनियाद बना के कल की क्लास में आइएगा और अपने ड्रीम्स जो है वो बना के आइएगा, ताकि हम उसकी तरफ कल से दौड़ना शुरू करें और अपनी स्किल के ऊपर जो है वो फोकस करना शुरू करें। तो कल तक के लिए इजाजत दीजिए। ये हमारी आज लर्निंग एटीट्यूड के ऊपर पहली क्लास थी। जिसके पास ये लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, उससे कोई माई का लाल कामयाब नहीं कर सकता। तो कल तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।